तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सज्जनता की कहानी। तो चलिए देख लेते हैं कि सज्जनता की कहानी जो है किस प्रकार से है। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों सज्जनता मनुष्य का वह विशिष्ट गुण है, इसके साथ उसकी गरिमा का संबंध जो है सघन संबंध भी जुड़ा होता है और मानवता व सज्जनता दोनों एक दूसरे के पूरक मानवीय सद्गुणों को एकत्रित कर सज्जनता की संज्ञा से सुशोभित किया जा सकता है। सज्जनता के अभाव में किसी महान व्यक्तित्व के उपलब्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती और सज्जनता के प्रत्यक्ष गुणों में वाणी की मधुरता और व्यवहार में शिष्टाचार का समावेश प्रमुख है, किंतु यह प्रदर्शन पक्ष है। अतः कारण में व्यक्तित्व के मार्ग से जब यह प्रवेश करती है तो मनुष्यता को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के चार पायों पर खड़ी हुई देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति न स्वयं उदारता बरतता है और न दूसरों को बरतने देता है। इसके बाद उसके अपने व्यवहार में नीति, निष्ठा और समाज हित का समावेश रहता है। जहाँ कहीं उसका उल्लंघन होता है तो उसे सिखाने से लेकर रोकने तक जो कुछ बन पड़ता है वह सब कुछ करता है। सज्जनता अपने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जहाँ तक उसका प्रभाव पहुँचता है उन्हें भी उस अनुबंध में बांधती है। सज्जनता का सादगी के साथ सीधा संबंध है, वह उसकी वह जो है उसकी पहचान भी है। गले में बोर्ड किसी के लटका नहीं होता है और न उसकी वर्दी पोशाक होती है, पर उसका रहन सहन इस तथ्य को भली प्रकार हृदयमय और किए हुए होता है और सादा जीवन, उच्च विचार का व्यवहार करने वाले को सदा चिंतन में, उत्कृष्ट रहन सहन में सादगी को समाविष्ट करके चलना पड़ता है, जिसमें बनावट की अमीरी व फिजूल खर्ची की गंध आती है। जीवन के उस रूप को वह कभी अंगीकार नहीं करता। अत्यधिक आधुनिक रहने वाली स्त्रियों की और आमतौर से लोग कुदृष्टि से ही देखते हैं। भड़कीला श्रृंगार देखकर उनकी चंचलता का एवं लोलुपता का अनुमान लगाते हैं। ऐसी जो है गलतफहमी में कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें अशोभनीय या अश्लील भी कह सकते हैं। विज्ञजनों की दृष्टि में सादगी ही सबसे बड़ा फैशन है और उसके साथ गंभीरता और शालीनता दोनों ही जुड़ी रहती है। संसार के महामानव, मनीषी तथा जिम्मेदार स्तर के व्यक्तित्व सादगी के ही परिधान पहनते हैं। वे आहार विहार की इतनी सादगी बरतते हैं जिसे देखकर औसत नागरिक को ईर्ष्या न हो और पाखंडी कहने की नौबत न आए। गांधी जी थर्ड क्लास में सफ़र करते थे। वे सूती कपड़े और सस्ते उपकरणों से काम चलाते थे। संत विनोबा ने भी वैसी भी शैली अपनाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने उपार्जन का अधिकांश भाग शिक्षा प्रसार में खर्च कर देते थे। वे सभी अपनी गुजर गरीबी की स्थिति में करते थे और जो है कि सज्जनता चंदन वृक्ष की तरह है जो अपने संपर्क क्षेत्र में शीतलता और उसका संचार करते रहते हैं। उधर से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी सराहना किए बिना नहीं रहता और कमल कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी समूचे तालाब को शोभायमान कर देता है। गरीबी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी की आंतरिक वरिष्ठता पर आँच आने का अवसर मिलने दे। संतों की गरिमा झोपड़े में रहने पर भी अक्षुण्ण बनी रहती है। चाणक्य एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, पर वे विशाल साम्राज्य के प्रधानमंत्री और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। सादगी ने उनका गौरव गिरने नहीं दिया। राजा जनक अपने व्यक्तिगत निर्वाह हेतु कृषि करते थे और स्वयं हल चलाते थे। सबरी बद्ध दृष्टि से किसी बड़े सम्मान की अधिकारिणी नहीं थी, पर उसकी आंतरिक विशिष्टता ने गरिमा को इतना बढ़ाया कि राम को उसके घर जाकर जूठे बेर खाने पड़े। सुदामा की गरीबी में छिपी हुई महानता ने कृष्ण को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी संपदा द्वारका से सुदामापुरी के हस्तांतरित कर दी और साधु और ब्राह्मण सभी अपरिग्रही और मितव्ययी रहते थे, किंतु उनका यह आत्मसंयम का विषय ही रहा और उन्हें जन जन का अभिनंदन मिला। इसके विपरीत बड़े ठाट बाट वाले, सोने चांदी के छत्र धारण करने वाले उद्धत और अहंकारी ही गिने जाते हैं। फिजूल खर्ची अनेक दुर्गुणों की जननी है। जिसे ठाट बाट में पैसा उड़ाने की लत है उसे चरित्र की दृष्टि से भी संदिग्ध माना जाता है, क्योंकि न्यायोचित रीति से इतना कमाया जा सकता है
जिससे सामान्य स्तर का गुजारा हो सके। फिर यदि आमदनी बड़ी भी हुई है तो उसका उपयोग दुखियों के आंसू पोंछने में किया जाना चाहिए, जिनके पास ठाट बाट में उड़ाने के लिए तो है पर पीड़ितों की सहायता के लिए नहीं है, उन्हें पाषाण हृदय ही कहना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।